फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स हब। बेटा, लिक्विडिटी रेशियो के बारे में आज बताने जा रहा हूं आप लोगों को, तो ध्यान दीजिए। आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, एग्जाम नजदीक आ रहा, खूब पढ़ाई कीजिए, दिल से पढ़ाई कीजिए, मेरा वीडियो दिल से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंदर में दो पार्ट था, एक करेंट रेशियो, दूसरा क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। याद रखिएगा सर, करंट रेशियो का जो आइडियल वैल्यू, इसका भी आइडियल वैल्यू, हर चीज को हम लोग बेंचमार्क सेट करते हैं। यदि आपसे हम पूछें व्हाट इज द आइडियल फूड, आइडियल फूड क्या होता है, तो मॉर्निंग में कुछ बच्चों से पूछे थे कि बेटा बताओ आइडियल फूड क्या होता है, तो कोई बोल रहा है रबड़ी होता है, कोई बोलता है नहीं सर चिकन होता है, कोई पनीर बोला, कोई चावल दाल रायता, कोई तो पापड़ भी मिला दिया उसमें। तो आपको क्या लगता है, आप क्या बोल सकते हैं, क्या हो सकता है आइडियल फूड? एक्चुअली बेटा, आइडियल फूड मीन्स द फूड वेयर द ऑल द components that essential and they are present in a good proportion, like vitamins, minerals, protein, fats, all ingredients present. These are the components of food present, that is called ideal food. The example is the milk. सेम वैसे ही हमारा जो करंट रेशियो का जो एग्जाम्पल है, उसका आइडियल वैल्यू याद रखना 2:1 होता है, इसका आइडियल वैल्यू 1:1 होता है। यदि कंपनी का, किसी भी कंपनी का ये रेशियो इंक्रीज करता है लाइक 3:1, 4:1, 2.4:1, तो समझना कंपनी इम्प्रूव कंडीशन में है। यदि कंपनी का ये रेशियो 1:1 में आता है, समझना कंपनी स्टेगनेंट फॉर्म में है। यदि रेशियो घट के 0.5:1 में है, कंपनी रिड्यूस फॉर्म में है। यानी हमारा कंपनी करंट रेशियो का इम्प्रूव कर सकता है, स्टेगनेंट रह सकता है, रिड्यूस हो सकता है। सेम यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि करंट एसेट कहाँ मिलेगा, करंट लायबिलिटी कहाँ मिलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक हम बैलेंस शीट से एक्सप्रेशन दे रहे हैं। ये बैलेंस शीट में एक्चुअली कंपनी का बैलेंस शीट को ना मैं इस फॉर्म में बना रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को मैंने ए से एक्सप्रेस किया। नंबर 2 NCL मैंने B से किया। नंबर 3 CL मैंने C से किया। यहाँ पर मैं कर दिया नॉन करेंट एसेट, इसको मैंने D किया। यहाँ मैंने करेंट एसेट, इसको मैंने E किया। इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, दिस इक्वल टू दिस। यानी यदि मैं D प्लस E को ऐड करूं तो D प्लस E को टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स D प्लस E मीन्स नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। यदि हम इस B और ये C, यदि हम B और ये C दोनों को ऐड कर दें तो हमारा जो यहाँ नया चीज क्रिएट होगा उसको बोल सकते हैं टोटल डेप्ट। तो टोटल डेप्ट इक्वल टू B प्लस C मीन्स नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। यानी यदि करंट एसेट्स निकालना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर टोटल एसेट से, टोटल एसेट्स जिसको मैं F से इंडिकेट कर रहा हूँ, टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट एसेट इज इक्वल टू करेंट एसेट। दूसरा फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। और देख एक्सप्लेन करते हैं, CA माइनस CL इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। सो करेंट एसेट्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लायबिलिटी। सो मेनी फॉर्मूला, और भी बहुत सारा फॉर्मूला हो सकता है। यदि मैं करंट एसेट निकालना चाहूँ तो और भी फॉर्मूला, टोटल लायबिलिटी हमारा है,
टोटल लाइबिलिटी माइनस टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स मीन्स नहीं, टोटल लाइबिलिटी माइनस नॉन करेंट एसेट्स। अच्छा, टोटल एसेट्स में क्या हो सकता है, टोटल लाइबिलिटी में क्या हो सकता है, इसमें हमारा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करेंट एसेट, ये आप कर दीजिए, हमारा करेंट एसेट निकल सकता है। मीन्स हम लोग इसके साथ खेल सकते हैं, हम लोग ए का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको कुछ भी मिसिंग फिगर निकालने में हेल्प करेगा, जिससे आप आसानी से किसी भी डाटा को निकाल सकते हैं। तो ये था अपना करेंट रेशियो के बारे में। करेंट रेशियो को यदि हम इसका इम्प्रूवमेंट को देखा जाए तो इस तरह से एक हम स्पीडोमीटर जैसा एक ऐसा सीरीज बना के देखते हैं। ये हमने यहाँ पर किया है, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है। यानी यदि हमारा स्पीडोमीटर 2 की तरफ शो कर रहा है, कंपनी इम्प्रूव फॉर्म में है। यदि हमारा ये 3 को तरफ दिखा रहा है तो कंपनी मच बेटर, कंपनी ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। यदि 1 की तरफ दिखाए कंपनी नॉर्मल फॉर्म में है, ऐसे जाएगा कंपनी रिड्यूस फॉर्म में जाएगा, कंपनी का कंडीशन बहुत ख़राब है। यानी कंपनी इस केस में करेंट लायबिलिटी ग्रेटर देन करेंट एसेट्स, यानी हो सकता है कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए। कंपनी यदि इस फॉर्म में आता है, कंपनी का नेचर ग्रोथ है, ये कंपनी बहुत तरक्की करने वाला है। बेंच मार्क है, यदि इस बेंच मार्क से आगे जाता है कंपनी अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, कंपनी का हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छा है। यदि हम फाइनेंशियली, यदि हम अपना हेल्थ को बोलते हैं कि हमारा हेल्थ बहुत अच्छा है, दैट मीन्स हमारा अंदर का जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग है, हमारे अंदर किसी भी तरह का वायरस और बैक्टीरिया का अटैक नहीं है, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है, हमारा अंदर डायबिटीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी हम अच्छा से प्रॉपर वे में रहते हैं, नेचुरल खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। यदि हमारे अंदर सॉरी ये एक्टिविटीज़ है तो हमारा शरीर जो है फिजिकली फिट, मेंटली फिट। और जो आदमी इस तरह का क्राइटेरिया को फिट नहीं करता है, ऐसा आदमी देखिएगा वो आपको दिखावा करेगा कि हम ठीक हैं, लेकिन वो मेंटली अपसेंट रहता है। वो रहते रहते चीन जापान चला जाएगा, रहेगा बंगाल में, जाएगा चाइना में, ठीक है। इसका मतलब वो मेंटली डिसऑर्डर है, हमेशा टेंशन में रहेगा, घर में वाइफ से झगड़ा करेगा, बच्चों को मारेगा। इसका मतलब उसका फाइनेंशियली वीक भी हो सकता है। जब आदमी का आंटी में बंटी रहता है वो खुश रहता है, जब आंटी में नो बंटी वो टेंशन में रहता है। समझ पा रहे हैं ना? तो मैंने समझाया कि इंसान कैसे खुश रह सकता है। इफ़ यू आर हैप्पी देन यू कैन लिव लाइक अ किंग साइज। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी देयर आर सो मेनी डिजीज रनिंग बिहाइंड टू कैप्चरिंग यू। सेम एज कंपनी का भी देखा जाए, हर चीज़ का एक टूल्स होता है, हमने यहाँ टूल्स के माध्यम से समझाया। दैट इज़ द आइडियल वैल्यू। आई थिंक मैंने कंटिन्यूसली ये सारा टॉपिक आपको समझाने का कोशिश किया। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ से पढ़ाया हूँ सर, देखिएगा। यदि आपको लगता है समझ में आया, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए, कमेंट्स दीजिएगा तो खुश रहूँगा और आपको भी खुश रखूँगा। थैंक यू, बाय।